किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में पहली स्प्रे कब करें, कौन सी करें और क्यों करें। अर्थात यदि हम मक्का की फसल पर पहली स्प्रे समय से नहीं करते हैं तो साथियों हमारी मक्का की फसल में कौन कौन से नुकसान देखे जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कमी आती है। और यदि मक्का की फसल में पहली स्प्रे समय से कर देते हैं तो हमें उसमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, या पहली स्प्रे न करने की वजह से हमारी जो मक्का की फसल है उसके अंदर बीमारियों का अटैक हो जाता है या फसल कमज़ोर रह जाती है। इन सभी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली जो घंटी बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बात कर लेते हैं, यदि हम अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे समय से नहीं करते हैं या फिर 15 से 20 दिन की अवस्था पर नहीं करते हैं तो हमारी मक्का की फसल में साथियों बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। तो जो किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे समय से नहीं करेंगे तो साथियों आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में ये 4 कमियां दिखाई देंगी। नंबर 1 पर किसान साथियों जब अपनी मक्का की फसल में पहले स्प्रे समय से नहीं करते हैं, छोटी अवस्था में 15 से 20 दिन की अवस्था पर स्प्रे नहीं करते हैं तो आपकी मक्का की फसल में जो पौधे होते हैं वो छोटे बड़े रह जाते हैं, एक साइज के नहीं रहते, आधे पौधे छोटे रहते हैं, आधे पौधे बड़े रहते हैं। और दूसरा किसान साथियों कुछ पौधे काफ़ी पतले होते हैं, कमज़ोर रहते हैं। और तीसरा किसान साथियों पौधों की पत्तियाँ लाल पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है और कभी कभी पत्तियाँ सफ़ेद होकर के सूख जाती है। और चौथा किसान साथियों जो हमारे पौधे होते हैं उनके अंदर जड़ वाले कीट लग जाते हैं, तने वाले कीट लग जाते हैं या उसके गोभी में इल्ली आ जाती है, जिसे आप सुंडी बोलते हैं। ये बीमारी हमारी फसल के अंदर लग जाती है। तो ये 4 प्रकार की बीमारियाँ, 4 प्रकार के रोग हमारी फसल के अंदर जब आते हैं जब हम अपनी फसल पर पहले स्प्रे समय से नहीं करते हैं। और जो किसान भी अपने फसल पर समय पर स्प्रे करते हैं तो उनकी मक्का की फसल एकदम अच्छी चलती है, पौधे छोटे बड़े नहीं होते, फसल एकदम हरी भरी रहती है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी मक्का की फसल पर जो पहली स्प्रे है वो लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था पर जरूर कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों मक्का की फसल पर पहली स्प्रे करने के लिए आप लोगों को कौन सी दवाई लेनी, कौन से खाद और फर्टिलाइजर लेकर के आने। तो इसमें किसान साथियों हम 2 प्रकार से बात करेंगे, 2 प्रकार से दवाइयाँ बताएंगे। नंबर 1 पर यदि आपकी जो फसल है वो लगभग 10 से 12 या 15 दिन के आसपास बोई की हुई है और फसल एकदम स्वस्थ है, आप केवल उसके अंदर स्प्रे लगाना चाहते हैं ताकि आपकी जो फसल है वो हरी भरी रहे, प्रिवेंटिव रूप से स्प्रे लगाना चाहते हैं, पौधे छोटे बड़े न रहे, पौधे के अंदर पीलापन न रहे, तो इसके अंदर जो मार्केट से दवा लेकर के नहीं, इसमें आप लोगों को लेकर के आना है यूरिया की मात्रा आपको साथियों 1 किलो 500 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और दूसरा किसान साथियों इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना होगा साथियों नीम ऑयल जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है, स्प्रे साथियों जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, फसल में कीट नहीं लगेंगे साथियों। आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर पर नीम ऑयल स्प्रे करना होगा। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का नीम ऑयल लें। इससे क्या होगा, कोई भी रोग लास्ट तक आपको नीम की ऑयल को उपयोग करने के कारण नहीं लगेगा साथियों, रस्सियों से कीट नहीं लगेंगे, चबाने वाले कीट नहीं लगेंगे साथियों, और फसल हमारी हरी भरी रहेगी, ग्रोथ करती चलेगी। इसके साथ साथियों नीम ऑयल को किसान भाई काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते पर इसे जरूर ऐड कीजिएगा साथियों, जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तीसरा इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना होगा सिलिकॉन स्टिकर। ये तीनों ही आइटम लेकर करके मार्केट में ज़्यादा महंगे नहीं साथियों। अब आपको इन तीनों को गोल तैयार करना है। गोल तैयार करते समय आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको साथियों स्प्रे करें साथियों जमीन में नमी होनी चाहिए। और 1 एकड़ में यदि मान लीजिए 10 पंप लगाना है तो अगर 10 पंप लगाना है साथियों तो जो आपने साथियों नीम ऑयल लिया है इसे आपको प्रति 15 लीटर पंप आपको साथियों 30 ml 15 लीटर पंप लेना है। इसके अलावा साथियों आपको 1.5 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया को साथियों 1.5 किलोग्राम जो लिए थे साथियों 10 डब्बे में घोल लीजिए, फिर बराबर इसे में डालते रहिए। इस प्रकार से आप लोगों को साथियों स्प्रे लगाना है। और साथियों इसके साथ पंप को आप जो है दोबारा साथियों स्प्रे करते समय दोहराए नहीं, यानी कि जिस जगह पर एक बार स्प्रे कर दें साथियों उस जगह पर आप लोगों को दोबारा स्प्रे नहीं दोहराना क्योंकि दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मक्का फसल जब स्प्रे करें तो नमी होनी चाहिए। स्प्रे करते समय बात का और विशेष ध्यान रखें साथियों को, आप शाम के समय स्प्रे करें या फिर सुबह के समय करें, साफ मौसम में करें। और इसके अलावा यदि आपकी मक्का फसल में इल्ली का प्रकोप यानी सुंडी लगी हुई है, जड़ वाले कीट काट रहे हैं या किसी भी प्रकार के कीट लगे हुए हैं तो इसी गोल के अंदर साथियों आप लोगों को 2 दवाइयाँ और ऐड कर लेनी है। पहली दवाई के साथ साथियों आपको मार्केट से लेकर के आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एजिक फॉर्मुलेशन वाली इंसेक्टिसाइड, सुंडी के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसकी मात्रा आप लोगों को 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप रखना है। दूसरा इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना होगा साथियों लैम्डासाइलोथ्रिन 5% इसी वाले ले सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छे रिजल्ट कराटे नाम से आता है साथियों। इसकी मात्रा आपको रखना होगा साथियों 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। ये दोनों दवाइयाँ आपको उसी साथियों 15 लीटर पंप के अंदर घोल लेना साथियों, आपको उसी कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेना और अपनी मक्का फसल में लगभग साथियों 150 लीटर पानी के एकड़ के हिसाब से स्प्रे लगा देना है। इस प्रकार से आप अपनी मक्का फसल में 15 से 20 दिन के वास्ते में स्वस्थ फसल में स्प्रे लगा सकते हैं। और यदि आपकी फसल में इल्ली भयंकर रूप से लग चुकी है तो आप उसमें इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपनी मक्का फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पौधे को मोटा कर सकते हैं, फसल के अंदर से बीमारियों को भगा सकते हैं और मक्का की फसल बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं साथियों।
यदि किसान साथियों आप लोगों को ये स्प्रे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहते, नीम ऑयल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो साथियों मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसे भी उपयोग करके साथियों एक शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, आप लोगों को लेना होगा NPK 20-20-20, इसे लेना होगा साथियों 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, 70 से 80 ग्राम बहुत छोटी फसलों के लिए। इसी में साथियों आपको इसी कॉम्बिनेशन में ऐड करना होगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG वाला साथियों 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, और एक जो मीडा का पाउच आता है साथियों 2 ग्राम वाला, इसे 15 लीटर पंप में एक पाउच लेना होगा। और थर्ड इसी कॉम्बिनेशन में आपको UPL का साफ कार्बेंडाम होता है 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, और एक सिनेंटा का हम क्वांटिस ले सकते हैं 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इन 4 चीज़ों को लेना है, यानी कि पहला हमारा होगा साथ NPK 20-20, इसे लेना है 70 से 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, इसे में इमामेक्टिन 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, एक 2 ग्राम वाला पाउच मीडा का लेना है, और इसी के साथ हमें क्वांटिस 50 ml लेना है। इन चारों को आपस में गोल करके यदि मक्का फसल में शुरुआती समय में स्प्रे लगा देते तो 100% शूटिंग के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मक्का फसल ग्रोथ करके चलेगी और आगे चल करके एक अच्छा उत्पादन भी देगी। यह थी मक्का की फसल में पहली स्प्रे के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो में।